Assalamualaikum viewers and welcome to Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani and Aisha Gilani. Dance यानी रक्स exactly है क्या? एक आर्ट फॉर्म, जज्बात के इजहार का एक तरीका, सिर्फ एंटरटेनमेंट या फिटनेस की एक फॉर्म या मेडिटेशन या इबादत का अंदाज, आखिर क्या? Well, डांस ये सब है मुख्तलिफ लोगों के लिए, उनके लिए डांस जिनकी ज़िंदगी है। आज के एपिसोड में हम ऐसे ही कुछ डांसर्स से मिलेंगे और उनकी डांस सेंट्रिक ज़िंदगी का एक झलक देखेंगे। आए आप भी हमारे साथ चलें ये जानने के लिए कि when dance isn't just dance. It all seems like fun and games, लेकिन डांस में डिसिप्लिन और उससे कमिटमेंट के बारे में एक प्रोफेशनल सीनियर डांसर और कोरियोग्राफर से ज़्यादा और कौन जान सकता है। मॉरिस जॉनसन ने अपने प्रोफेशनल करियर में काफ़ी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने फिल्मों में, ब्रॉडवे थिएटर में और माइकल जैक्सन और जैनेट जैक्सन जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। आज वो दूसरों को एक्सीलेंट डांसर्स बनना सिखा रहे हैं। मॉरिस से मिलने के लिए मैं गई थी वाशिंगटन डीसी में जॉय ऑफ मोशन डांस सेंटर पे, जहाँ पे वो क्लासेस सिखाते हैं और अपनी अपकमिंग परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल कर रहे थे। He was kind enough to step away for an interview with us. Check this out. Inspire you to get into this line of work? Well, the journey's been long. मेरा ये सफ़र बहुत तवील है लेकिन बहुत शानदार भी है। मैंने ये काम 16 साल की उम्र से शुरू किया था। मेरा ताल्लुक कंटकी के शहर लेक्सिंगटन से है। मैंने म्यूजिकल थिएटर से अपना आगाज़ किया था। इस हवाले से मैं एक म्यूजिकल थिएटर बच्चा था। मैंने कुछ रीजनल प्रोडक्शंस के साथ काम किया और फिर डांस के शोबे ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुझे कुछ उस्ताद मिल गए जिन्होंने मुझे मॉडर्न डांस सिखाया। मैं शर्मीला किस्म का लड़का था और मैं थिएटर में रहना चाहता था और वहाँ काम करना चाहता था, लेकिन डांस भी करना चाहता था। लेकिन फिर मैंने अपनी तवज्जो डांस पर मरकूज कर दी। Dance into whatever I want to, but became very focused and disciplined. What was it about dance that really sucked you in? You know, मैं ये कहूँगा कि थिएटर में आने से पहले ही डांस मुझे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। MTV और थिएटर के उरूज के ज़माने में बहुत से उन बच्चों की तरह जो वीडियोस देखते हैं और इसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, मैं जैनेट जैक्सन का मद्दाह बन गया और उनकी तमाम वीडियोस देखने और इसके एक्शन सीखने लगा। And you were very lucky that you got to work with her team. हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती थी। मेरा ख्याल है कि सब कुछ ठीक हो गया। Tell me about the different tours that you've been doing in the country. You have classes that you're teaching. You have students who are representing you. well, me personally as a professional. तरबियत देने वाले और टूर करने वाले एक प्रोफेशनल डांसर के तौर पर मेरे काम का आगाज अटलांटा से हुआ। मेरा पहला बड़ा टूर ग्रैमी अवार्ड विनर ग्रुप अरेस्टेड डेवलपमेंट के साथ था। इसकी कामयाब तकमील के बाद मैं अपने कुछ दोस्तों की मदद से TLC से मिला। हमने मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम किया और कुछ मुकामी प्रोडक्शंस की। मैंने उनके साथ कभी टूर नहीं किया, लेकिन मुझे अटलांटा के इलाके में उनसे मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिला, जिसकी वजह से मुझे 94 के ओलंपिक्स में परफॉर्म करने का मौका भी मिला। मैं इस ओलंपिक्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीबात में शामिल था और इसके बाद हमने अपनी मुकम्मल प्रोडक्शन शुरू की। 4 Olympics. Yes, so I was in the opening closing ceremonies, and as luck wouldn't have it, I tore my Achilles. Oh no. So, and this was right before we went into full production. From the outside looking in, dance it's beautiful. अगर इस डांस को बाहर से देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत और फन दिखाई देता है, लेकिन इसके बहुत से उसूल और ज़ब्ते भी हैं और मेरा ख्याल है कि आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये बताएं कि बैले और मॉडर्न डांस की ट्रेनिंग में क्या कुछ शामिल होता है।
It is a lot of work. इसमें बहुत काम करना पड़ता है और अगर आप आर्ट की इस सिन्फ के मुतालिक संजीदा हैं तो आपको सख्त मेहनत के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं डांस सीखने वालों से कहूँगा कि वो अपनी क्लासों में जाएं, खुद को महदूद ना करें, हर वो डांस करें जो आप कर सकते हैं, लेकिन जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं इससे पूरी तरह वाबस्ता रहें। मैंने 16-17 साल की उम्र में डांस शुरू किया था। इस जमाने में क्लासेस आसान नहीं होती थी। पहले मेरा मजबूत शोबा नहीं था, लेकिन मेरे टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, हिम्मत हारने नहीं दी। उन्होंने मुझे सही टेक्निक सीखने पर मजबूर कर दिया। So they forced me to learn the proper technique. People think you can just drop and take a couple of classes and boom, I've arrived. I'm a professional dancer. मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, लेकिन हमारा असल काम कैमरे से हटकर 6 से 8 घंटे रोजाना की कई दिनों की ट्रेनिंग में होता है। मैं कंपनी के अंदर हफ्ते में 3 से 5 दिन 6 से 8 घंटे काम करता हूँ और हत्ता कि इससे ज्यादा वक्त स्टूडियो के बाहर लगाता हूँ, क्योंकि आपको तैयारियां करनी होती हैं। खास तौर पर जब कॉन्सर्ट नजदीक हो, हमें खुद पर कॉन्सर्ट का मूड तारी करना पड़ता है। आपको अपने जिस्म का बहुत ख्याल रखना पड़ता है और जिम में जाना पड़ता है। That's what I was gonna say. What else is? मैं भी यही कहने वाली थी, एक प्रोफेशनल डांसर के तौर पर और कौन से काम है जो आपको प्रैक्टिस से हटकर करनी पड़ती है? आपकी डाइट, वर्कआउट का रूटीन, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं? Diet. हाँ, खुराक का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे इस पैकेज का हिस्सा है कि हम किस तरह रहते हैं और किस तरह अपना करियर बनाते हैं। मैं अमूमन हफ्ते में 3 से 4 बार जिम जाता हूँ, वहाँ वर्जिश करता हूँ। Yeah, diet, workout, mental preparation, just really thinking through your day. For me personally, I have to really clear my mind. Okay. Do you meditate? I do meditate. मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, मैं इबादत करता हूँ। मैं हर रोज घर से बाहर निकलने से पहले अपने दिन का आगाज इबादत से करता हूँ और मेरा हर दिन अच्छा गुजरता है। Dance to you? Dance. रक्स मेरे नजदीक जिंदगी है, डांस मेरे लिए हवा है और ये मेरी लाइफ लाइन है। सच है कि अगर डांस ना होता तो पता नहीं मैं कहाँ होता और मैं क्या होता। मेरे दिमाग में ये चीज इससे पहले भी मौजूद थी। जब मैंने 16 साल की उम्र में डांस शुरू किया था, मैं जानता था कि मैं डांस करना चाहता हूँ और सिर्फ ये देखना है कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ और इस सिलसिले में कौन मेरी मदद कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि एक डांसर, एक परफॉर्मर और एक आर्टिस्ट में फर्क होता है। आर्टिस्ट के लिए ये इसका रोजगार है। डांस ये बताता है कि आप क्या हैं, ये आपका हिस्सा है, ये आपसे जुदा नहीं हो सकता। कुछ अर्सा पहले एक टीचर ने मुझसे एक बात कही थी और ये बात हमेशा मेरे साथ रही है। उसने कहा था कि आप उस वक्त तक एक आर्टिस्ट नहीं बन सकते जब तक आपको बेइत्मीनानी और बेचैनी का सामना ना हो। इसलिए जब तक आप अपनी जात से बाहर निकल के बेचैनी महसूस नहीं करते, उस वक्त तक आप एक सच्चे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। ये वो चीज़ है जो आर्टिस्ट के तौर पर आपकी अफजाइश करती है। और मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी का असूल है, जब हम अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हो जाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए खुद को चैलेंज नहीं करते। इसलिए मैं अपने टीचर की कही हुई बात को सामने रखते हुए अपनी ज़िंदगी इसी उसूल के तहत गुजारता हूँ। Do you think dance can change the world? I think art can change the world. I think art is changing the world. I think is. मेरा ख्याल है कि आर्ट दुनिया को बदल सकता है। मेरा ख्याल है कि आर्ट दुनिया को बदल रहा है। मेरा ख्याल है कि जैसे वक्त बदल रहा है और लोगों के अपने दबाव और अपने चैलेंजेस हैं, मेरा ख्याल है कि आर्ट लोगों को उन लम्हों या हालात में जिनमें वो घिरे हुए हैं बाहर निकालने में मदद देता है। उन्हें कोई खूबसूरत चीज़ दिखाने का मौका देता है, कोई चीज़ जो उन्हें अपनी परेशानियों से ऊपर ले जाए।
चाहे ये म्यूजिक हो या डांस हो या लाइटिंग हो या कॉस्ट्यूम हो। जो 5 या 6 मिनटों के लिए आपको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, परेशानियों से आज़ाद कर देते हैं। ताहम आर्ट का वो पीस ज़्यादा दौरानिया का भी हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डांस मेरे लिए जैसे चर्च है। लोग चर्च में जाते हैं या आप किसी भी मजहब की इबादत करते हो, आप वहाँ सुकून और आज़ादी के एहसास की तलाश के लिए जाते हैं, इसलिए वहाँ आपको राहत मिलती है। और डांस भी मेरे लिए यही कुछ है और तवक्को है कि दूसरे लोगों के लिए भी, जिन्हें वो खुशी और कोई खूबसूरत चीज़ देता है। आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। डांस हमेशा से और दुनिया के हर हिस्से में न सिर्फ कल्चर से इंस्पायर हुआ, इसका हिस्सा बना, बल्कि मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस को अपनी ट्रेडिशंस और कल्चर्स को सेलिब्रेट करने का एक मौका भी दिया। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे दुनिया के हर हिस्से से लोग बसते हैं, कुछ कम्युनिटीज अपना ट्रेडिशनल डांस के जरिए अपनी रूट से जुड़े हुए रहने की कोशिश में हैं। वाशिंगटन डीसी में हाई स्कूल लड़कियों की एक बॉलीवुड डांस ग्रुप रागा डीसी अपनी रिहर्सल्स और परफॉर्मेंसेस के जरिए अपना डांस कल्चर अमेरिकन्स के साथ शेयर करने का काम कर रहे हैं। I dropped in at one of their rehearsals और इस ग्रुप के 2 फाउंडर्स से बात भी की। They are so cute. Check this out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. रागा डीसी है क्या और उसकी शुरुआत कैसे हुई? रागा डीसी हम लोगों ने साथ में शुरू किया था एज 12-year-olds। इस वक्त हमारी उम्र 12 या 13 साल थी। ये हाई स्कूल में जाने से पहले की बात है कि बॉलीवुड डांस कंपनी से हम दोनों ने 4 साल तक डांस की तरबियत हासिल की। हम दोनों ने मिलकर मुख्तलिफ स्टाइल सामने लाने की कोशिश की। हमारी इब्तिदा बॉलीवुड के स्टाइल से हुई, मगर जिन लोगों ने बॉलीवुड की वीडियोस देखी हुई हैं, उन्हें मालूम होगा कि हमारा स्टाइल बॉलीवुड के रवायती अंदाज से काफी मुख्तलिफ है। इसमें मुख्तलिफ चीजें शामिल हैं और हमने डांस सिखाने के लिए अपने पस मंजर को भी सामने रखने की कोशिश की है। Speaking of backgrounds, as you were practicing, मैंने देखा कि you're such beautiful dancers. आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग क्या है? Okay, so मैं भरतनाट्यम डांस करती हूँ। बैले, जैज, पॉप, हिप हॉप, म्यूजिकल थिएटर और नई किस्म के डांस भी जानती हूँ। जब मैं इंडिया में थी तो वहाँ मैंने बॉलीवुड डांस सीखा था, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं भरतनाट्यम डांस से करती हूँ। So how did the ballet and jazz and everything start? Is that something that your mom put you in as when you were a child? when I was a child, I knew I was. जब मैं एक बच्ची थी तो क्या मैं डांस करती थी? मेरा ख्याल है कि नहीं, क्योंकि शुरू में हर एक का ध्यान बास्केटबॉल और सॉकर वगैरह में होता है। मैं बैले, हिप हॉप, म्यूजिकल थिएटर और दूसरी चीज़ों में उस वक्त गई जब मैं बड़ी हो गई। आपकी बैकग्राउंड क्या है? मैंने 3-4 साल की उम्र में डांस शुरू किया। मैं डांस की हर किस्म को मिक्स करना चाहती थी। मुझे जब भी किसी स्टाइल का पता चलता तो मैं इसकी क्लासेस ले लेती थी। 4, 5, 6, 7. So dance is like running through your veins. Oh yeah. Do you remember the first time that you danced? Yes, I do actually. What was that like? My mom is a dance teacher, so downstairs they would have lessons. हाँ, मुझे याद है, मेरी वालिदा एक डांस टीचर हैं। वो मुझे हर वक्त डांस सिखाती रहती हैं। जब मैंने चलना शुरू किया तो उसके एक हफ्ते बाद मुझे उसके स्टेप्स के मुतालिक उन्होंने बताना शुरू कर दिया था। ये उस वक्त की बात है जब मेरी उम्र 1 या 1.5 साल थी। जब मैं 3 साल की हुई तो मैंने स्टेज पर परफॉर्म किया और तब से मैं मुसलसल डांस कर रही हूँ। सच तो यह है कि मैं उस वक्त से डांस कर रही हूँ जब से मैंने चलना शुरू किया था। मेरा भी पता है मैं न मानो कभी हार, तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार।
So do you feel like this way of dance is a way of showcasing the beauty of your culture to the rest of the world? Oh, absolutely. I mean, all of us are incredibly passionate. हाँ बिल्कुल, हम सब अपने कल्चर के बारे में बहुत पुरजोश हैं। हमारे कल्चर में हर कोई बहुत दिलचस्पी लेता है क्योंकि ये बहुत रंगारंग, बहुत मुतहर्रिक और भरपूर कल्चर है और डांस इस कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसके जरिए हम दूसरी सकाफतों के लोगों को अपने करीब ला सकते हैं और उन्हें मुतासिर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये वो आसान तरीका है जिसके जरिए दूसरी लड़कियां अपने कल्चर से दोबारा जुड़ सकती हैं। चूँकि हम यहाँ एक टीनेज लड़कियों के तौर पर रह रही हैं और हमें अपनी सकाफती शिनाख्त से ताल्लुक जोड़ने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। If I were to ask you what is dance to you, what would you say? Dance to me is freedom. I just think of it. जहाँ तक मेरी बात है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि डांस मेरे वजूद का एक हिस्सा है। जब मैं डांस करती हूँ तो वो ना तो मेरा फैसला होता है और ना ही मेरा इंतखाब होता है, बल्कि वो मेरे जिस्म का हिस्सा होता है और यही बात मैं हर एक से कहती हूँ। मेरे लिए डांस आज़ादी है। I like that. What are your thoughts? मेरे लिए इसमें हर चीज़ है। जो कुछ मैं महसूस कर रही होती हूँ ये उसके इजहार का एक आसान तरीका है। Thank you ladies so much for taking time out for us today. Thank you so much. Appreciate So it. nice talking to you. जल्दी से वापस आए एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पार्किंसंस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के लिए अपनी बॉडी को मूवमेंट्स देना मुश्किल हो जाता है, मगर न्यूयॉर्क में मार्क मॉरिस डांस ग्रुप ने पार्किंसंस के मरीजों के लिए आज से कुछ साल पहले एक ऐसी डांस क्लास को शुरू किया जिसके जरिए इन मरीजों को डांस के साथ साथ थेरेपी भी मिल रही है। चेक दिस आउट। ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका का गुंजान आबाद, हसीन और तेज रफ्तार शहर जहां जिंदगी हरदम रवां रहती है। और ये है ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क का मशहूर इलाका जिसकी एक शनाख्त मार्क मॉरिस डांस सेंटर भी है, जो 2001 में अपने क़याम के बाद से रक्स के मुख्तलिफ शोबों में दी जाने वाली तरबियत के हवाले से अमेरिका भर में पहचाना जाता है। मगर इस डांस सेंटर की असल वजह शोहरत डांस फॉर पीडी नामी क्लास है, जिसे खास लोगों की खास जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए तरतीब दिया गया। डांस क्लासेस तो आपने बहुत सी देखी और सुन रखी होंगी, लेकिन आज हम आपको न्यूयॉर्क में एक ऐसी अनोखी डांस क्लास में लेकर आए हैं जहां पर फिजिकली चैलेंज्ड और मुअम्मर अफराद को खुसूसी तौर पर डांस की तरबियत दी जाती है। Retired. I had to retire. I wasn't able to work anymore. मैं रिटायर्ड हूँ और अपनी बीमारी के बायस मैं अपना काम मजीद जारी नहीं रख सकती थी। I've been coming to these classes about 8 years. मैं 8 बरस से यहाँ आ रही हूँ और ये क्लासेस मुझे मुतहर्रिक रखती हैं और जिंदा रहने का जवाब देती हैं। This is my first time in this class. आज मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ और इस क्लास में हिस्सा लेने की कुछ ही देर बाद मेरी आंखों में आंसू भर आए क्योंकि मैंने एक अरसे बाद खुद को फाल महसूस किया। Felt in a long time. डांस फॉर पीडी क्लास में शामिल सभी अफराद पार्किंसंस के मरज में मुब्तला हैं। I was diagnosed in 1999. My dad had Parkinson's also. मुझ में 1999 में पार्किंसंस की तशखीस की गई थी। मेरे वालिद भी इस मर्ज में मुब्तला थे। मैं यहाँ पर 2003 से आ रही हूँ। अगर हम मुतहरिक नहीं रहेंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे। हम डांस करके अपने बका की जंग लड़ रहे हैं। People here are also just amazing and wonderful. I've discovered that some of the problems I have with my मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों बतौर खास मेरे कंधे के साथ कुछ मसला है। When I take these exercises, the situation improves. ये डांस क्लास मेरे लिए जिस्मानी थेरेपी की तरह है। Than regular formal physical therapy.
पार्किंसंस आसाबी निजाम में नुक्स की वजह से पैदा होने वाला मरज है। इस मरज में मरीज को बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बुनियादी मसला जिस्म को हरकत देने में पेश आने वाली दिक्कत है। पार्किंसंस के मरीज को राशा, हाथ और पैरों की हरकत में मुश्किलात और चलने फिरने में माजूरी का भी सामना करना पड़ सकता है। पार्किंसंस की दीगर अलामात में जज्बाती सतह पर तोड़फोड़ और नींद के दौरानिये में मुश्किलात जैसे मसाइल भी शामिल हो सकते हैं। So I have seen here today in the class. The class was like totally mesmerizing and amazing. मैंने डांस फॉर पीडी क्लास देखी है और ये बिलाशुबा सहर तारी कर देती है। बतौर इंस्ट्रक्टर ऐसे ग्रुप को डांस सिखाना कितना मुश्किल है जिनकी अपनी मखसूस जरूरियात हैं। They have special needs. So how do you manage that? So we approach each person as a dancer and a dance student. यहाँ इस क्लास में हम हर फर्द को एक डांसर के तौर पर लेते हैं, ना कि एक मरीज के तौर पर। हम जानते हैं कि इस क्लास में आने वाले सभी अफराद किसी न किसी चैलेंज का सामना कर रहे हैं, मगर इस क्लास में हम अपनी तमाम तर तवज्जो रक्स और रक्स की तरबियत पर ही मरकूज रखना चाहते हैं। डेविड लेवेंथल डांस फॉर पीडी प्रोजेक्ट के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और कहते हैं कि डांस फॉर पीडी एक आसान प्रोजेक्ट नहीं था और इसमें मरीजों की इस्तेदाद के साथ साथ दीगर कई बारीकियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। One of the challenges I have as a teacher is that बाज़ औक़ात एक ही क्लास में पार्किंसंस के पुराने मरीज जिनकी जिस्मानी हरकत महदूद है और पार्किंसंस के निस्बतन नए मरीज भी होते हैं जो जिस्मानी सतह पर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारी जिम्मेदारी ऐसा मटेरियल तैयार करना है कि क्लास की दिलचस्पी बरकरार रहे और तवाज़ुन भी कायम रहे। that can work both seated and standing. क्लास में दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए डांस इंस्ट्रक्टर्स की कोशिश होती है कि डांस को तख्लीकी, तखयलाती और जज्बात को गरमा देने वाली मौसीकी के साथ जोड़कर ऐसे स्टेप्स बनाए जाएं जो मरीज बैठकर और खड़े होकर दोनों तरीके से अदा कर सकें। इन क्लासेस में मौजूद रजाकार पार्किंसंस के मरीजों के लिए डांस का अमल आसान और खुशगवार बनाते हैं। I'm 76 years old. And I've been coming here off and on. मेरी उम्र 76 बरस है। मैं गुज़श्ता 2 बरस से यहाँ वक्तन फवक्तन आती रही हूँ। आज की क्लास में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए एक साइड पर बैठी हुई थी, मगर यहाँ पर सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। Drug level was down to low, and so I just had to sit by the side, but everyone was so helpful. Seeing other people from the Brooklyn Parkinson group. यहाँ आकर मुझे अपने जैसे लोग देखने को मिलते हैं। ये देखने को मिलता है कि वो कैसे अपनी जिंदगियों में पेशरफ्त कर रहे हैं। हम सब में बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं। So this is a community. इन मौमर अफराद में से अक्सरियत के लिए ये क्लास एक खानदान और सपोर्ट सिस्टम की तरह है, जो न सिर्फ उन्हें जिंदगी से जोड़ती है बल्कि आगे बढ़ने की तहरीक और हौसला भी देती है। कितना इंटेंस आर्ट फॉर्म है ये, या वर्कआउट या स्पोर्ट, जो भी है डिसिप्लिन है। आपके क्या ख्यालात हैं? लेट मी नो। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और अपनी कमेंट्स और ईमेल्स भेजते रहिएगा। अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।